विजेताओं के पुरस्कार वितरण का। सबसे पहले 19वें एशियन गेम्स में हांगझाऊ में उत्तर प्रदेश के वो खिलाड़ी जिनको स्वर्ण पदक मिला, पहला नाम है मेरठ की सुश्री पारुल चौधरी। पारुल चौधरी सुश्री पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता 2 प्रतिस्पर्धाओं में, और इनको 3 करोड़ और 1.5 करोड़ मिलाकर जोड़िए कितना होता है, 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रोत्साहन राशि आज यहां से ले जा रही है। पारुल चौधरी, मेरठ की पारुल चौधरी, मेरठ की बेटी इस समय मंच पर है और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 4.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लेते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट, सपना पूरा हुआ इस बेटी का। और अब डिप्टी एसपी के पद पर भी इसको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इस बात पर भी तालियां जोरदार होनी चाहिए पारुल चौधरी के लिए। आगरा की दीप्ति शर्मा, क्रिकेट में आगरा की दीप्ति शर्मा, लगता है बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिल रही है इस समय। मित्रों, क्रिकेट महिला टीम गेम दीप्ति शर्मा आगरा की, बहुत धन्यवाद। और अब काशी के ललित कुमार उपाध्याय, दोहरी खुशी, एक हाथ में 3 करोड़ रुपए, दूसरे हाथ में डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र। ललित कुमार उपाध्याय काशी के हॉकी के टीम गेम में 3 करोड़ रुपए का इनको आज प्रोत्साहन राशि। और अब बागपत के श्री अखिल श्योराण, शूटिंग में अखिल श्योराण बागपत के स्वर्ण पदक विजेता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि। अखिल इस समय मंच पर हैं, बागपत के हैं और शूटिंग में इनको स्वर्ण पदक मिला है, बहुत धन्यवाद। और अब मुजफ्फरनगर के श्री अर्जुन देशवाल ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि इनको दी जा रही है। और अब हम बढ़ते हैं चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की ओर, और इसमें पहला नाम है लखनऊ के श्री सुहास एलवाई, पैरा बैडमिंटन एकल, 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिल रही है श्री सुहास एलवाई को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, और इस समय मंच पर हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सुहास एलवाई के लिए। और अब गौतम बुद्ध नगर के श्री प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद स्वर्ण पदक विजेता, 3 करोड़ रुपए की धनराशि श्री प्रवीण कुमार के लिए। आप सभी महानुभावों से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जो इस समय हमारे मध्य हैं और आप सबको संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें। जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय भाई गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित खेल विभाग से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहाँ पर पदक विजेता खिलाड़ी मित्रों, कोचेस, प्रिय युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर
एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात आती है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपये आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपये आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है, आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आपने वही किया। 111 मेडल हमारे पैरा एशियन एथलीट्स ने जीते। लेकिन जितना आपने किया उससे आगे बढ़ चढ़कर सरकारों ने भी किया। आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि मंच पर बुलाकर 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिया जाएगा। 6 करोड़ रुपया, कई पीढ़ियों का जिंदगी निकल जाती है, 6 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे सामने चाहे आईएएस अधिकारी सुहास हो, हमारे धावक पारुल चौधरी हो,
या फिर हमारे ऐसे ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हो, ऐसे अनेकों खिलाड़ियों के नाम मैं यहां बैठे ले सकता हूं। आप सबने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। और जैसा माननीय खन्ना जी ने कहा, ये तो अभी पड़ाव है, मंजिल दूर है। पड़ाव पर आपको प्रोत्साहन देने का काम किया गया ताकि आपकी यात्रा में आपको और गति दी जा सके, आप देश के लिए और मेडल जीत से जा सके। सीमा पुनिया जब यहां पर आई तो मैं कह रहा था, अलग अलग तरह की इनाम राशि आपको यहां पर मिली, अलग अलग उपलब्धियों के लिए मिली है। किसी को डबल इनाम मिला, 1.5 करोड़ के 2 मिले हैं। ये आपको देखकर जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, जो खिलाड़ी ऊपर बैठे हैं, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा शोर ऊपर वाले खिलाड़ियों का आ रहा था, क्योंकि वो जब कोई किसी को अवार्ड मिल रहा था ऊपर सबसे ज्यादा ताली ऊपर से बजाई जा रही थी, क्योंकि उनको भी लगता था कभी ऊपर से नीचे उतरकर उनको भी मंच पर आने का अवसर मिलेगा, उनको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे। और यही उनके लिए प्रेरणा है, यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिख कर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है। माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सहयोग करोगे? मेडल जीत कर लाओगे? खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे? बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे? ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और जब दुनिया के किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो कौन सी धुन बजती है? कौन सी धुन बजती है? और किस देश का झंडा ऊपर फहराया जाता है? भारत की राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रगान की धुन, और हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है। जो कोई और नहीं कर सकता वो हमारे खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं। ये खेलों की ताकत है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, और इस ताकत को हमें और आगे बढ़ाना है। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहूंगा, सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच पर पधारें और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संपादित करें। आज 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। वो 7 खिलाड़ी, उनके नाम हैं सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री पारुल चौधरी, श्री अखिल श्योराण, श्री अर्जुन देशवाल, श्री पुनीत कुमार, सुश्री प्राची और श्री अर्जुन सिंह, जिसमें 4 को डिप्टी एसपी क्या नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं क्रिकेट की सुश्री दीप्ति शर्मा को, कृपया मंच पर पधारें। होंगझाऊ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी के पद को सुशोभित करें। बहुत धन्यवाद। और एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी जी आज पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। अखिल श्योराण शूटिंग 50 मीटर राइफल स्वर्ण पदक विजेता एशियन गेम्स के अखिल श्योराण भी उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए, और कबड्डी टीम के श्री अर्जुन देशवाल स्वर्ण पदक एशियन गेम्स, अर्जुन देशवाल अब डिप्टी एसपी अर्जुन देशवाल होंगे। बहुत जल्दी इनके भी कंधों पर सितारे चमकेंगे। अर्जुन देशवाल बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब पुनीत कुमार जिला युवा कल्याण अधिकारी, ये रजत पदक विजेता हैं और जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर सीधे अफसर बनने जा रहे हैं। खिलाड़ी से अफसर की इन्होंने अपनी यात्रा तय की है। पुनीत कुमार मंच पर हैं। सुश्री प्राची जिला युवा कल्याण अधिकारी, रजत पदक। सचमुच खिलाड़ी से सीधे अफसर बनना लंबी छलांग लगाने के बराबर है। ये उत्तर प्रदेश में ही संभव है। श्री अर्जुन सिंह कांस्य पदक विजेता, यात्री मालकर अधिकारी के रूप में श्री अर्जुन सिंह अब जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एशियन गेम्स 2022, पैरा एशियन गेम्स 2022 तथा 37वें नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय खेल और युवा सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, संजय प्रसाद जी, एल वेंकटेश्वर लू जी, खेल के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रदेश की विभूतियां और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी युवा उत्साही खिलाड़ी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस आयोजन में समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आप सभी प्रदेश के खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल का जो एक माहौल बना है, युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है
उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। नेशनल गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा किया है और उसको और भी अच्छा करने के लिए इस सार्वजनिक आयोजन किया गया है जिसमें उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों और शुभचिंतकों को प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति सबका अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछला एक सप्ताह हम लोगों के लिए प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित, पिछला एक सप्ताह हम लोगों के लिए प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करने की दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 22 जनवरी को 500 वर्षों का इंतजार करते हुए प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में नव्य अयोध्या में विराजमान फिर से हुए हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस उत्साहवर्धक कार्यक्रम के प्रति साक्षी बनी है और उसको देखने के लिए उत्सुक है। ये केवल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ही कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नहीं हुआ, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम दुनिया ने हाथों हाथ लेकर के इसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपनी तमाम विभूतियों को सम्मानित किया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव के लिए चंद्रयान अभियान की जो प्रमुख वैज्ञानिक थी श्रीमती रितु कारीधान, वे उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और श्री नवीन तिवारी ये उद्यमी हैं, नए उद्यमी हैं, हजारों नौजवानों को प्रेरित करने वाले एक नए उद्यमी हैं। उन्हें भी उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित करने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन ने किया। 26 जनवरी कल भारत का 75वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में पुरुष वर्ग में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग का रानी झांसी पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये दोनों से आदरणीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से सम्मान उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया गया। और आज तो और भी प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज यहां पर प्रदान की गई है और ये 7 खिलाड़ियों को नौकरी के पत्र भी जारी किए गए हैं। डिप्टी एसपी भी है, खेल अधिकारी भी है और परिवहन विभाग में भी है। भाइयों बहनों, यही परिवर्तन होता है जब नेतृत्व अच्छा होता है। पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे, आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपया भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ ना। यह नेतृत्व पे निर्भर करता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, इसमें खेलो इंडिया खेलों से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रदेश में देश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हर जनपद में हो रही है। और भाइयों बहनों, अब हम लोग भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन लेते हुए ब्लॉक स्तर पर स्थापित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से तय किया है ये खेलो ब्लॉक सेंटर, यूपी के जो खेलो यूपी ब्लॉक सेंटर जो स्थापित होंगे, इसमें कोचेज भी वहां पे तैनात हों। ये जितने खिलाड़ी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते हैं, एक निश्चित मानदेय पर उनको वहां पर तैनाती दीजिए, सरकार उनको मानदेय देगी। ब्लॉक स्तर पर अगर हमारे कोचेज होंगे तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा निखारने का काम कर पाएंगे और हम बेहतरीन प्रदर्शन देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। इस दिशा में खेल विभाग अपनी एक पूरी कार्य योजना को ले और इस बजट में इसका प्रावधान करें। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी है। इसमें डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीजें दी और मुझे लगता है कि उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। एक अवसर है हमारे सामने, ये हमारी विभूतियां हैं। इन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का, देश का गौरव बढ़ाया है। याद करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को
डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।